सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सादर अभिवादन। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आप सभी का इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है और उसका सबसे ज़्यादा जोर समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा पर है। समतामूलक समावेशी शिक्षा की अगर बात करें तो इसमें उन सभी वर्गों की शिक्षा आ जाती है जो कि समाज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और इस समाज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों में निःशक्तता युक्त विद्यार्थी जो है एक बड़ा समूह बनाते हैं। निःशक्तता युक्त विद्यार्थी जो है उनका समूह बड़ा इसलिए है कि अभी हाल फिलहाल में 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पास किया गया, जिसमें लगभग 20 प्रकार की डिसेबिलिटीज की चर्चा की गई और एक 21वीं डिसेबिलिटी की चर्चा भी की गई कि कभी अगर संसद किसी कंडीशन को डिसेबिलिटी के रूप में कंसिडर करना चाहे तो वो उसको नोटिफाई कर सकता है और वह डिसेबिलिटी उसमें ऐड कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी। तो ऐसे में आज के व्याख्यान का यह उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निःशक्तता युक्त बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह मानता है कि इंक्लूजन जो है उसकी आवश्यकता न केवल स्कूल लेवल पर है, विद्यालय स्तर पर है, बल्कि इंक्लूजन की आवश्यकता जो है वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर, प्रत्येक स्तर पे है, ताकि एक समतामूलक समावेशी समाज का निर्माण हो सके। दूसरा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह मानता है कि स्कूल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर और उच्च शिक्षा के स्तर पर वे कारण जो दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर करते हैं, शिक्षा से वंचित करते हैं, वे लगभग समान हैं। इसलिए जब भी समता और समानता तथा समावेश पर विचार किया जाए तो विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के बारे में एक साथ ही विचार किया जाए। आगे जब हम निःशक्तता युक्त बच्चों के संदर्भ में विशेष बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सेक्शन 6.10 में वर्णन है, द पॉलिसी इज इन कंप्लीट कंसोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द RPWD एक्ट 2016 एंड इंडोर्सेज ऑल इट्स रिकमेंडेशंस विथ रिगार्ड टू स्कूल एजुकेशन। कि विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो पूर्णतया संगतता प्रदर्शित करता है RPWD एक्ट 2016 के साथ। इसका मतलब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के सभी प्रावधानों को स्वीकार करता है। उसमें यह भी कहा गया है कि while preparing the national curriculum framework, NCERT will ensure that consultations are held with expert bodies such as National Institute of DEPWD। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने प्रत्येक निःशक्तता के लिए एक एक नेशनल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान खोल रखे हैं। उदाहरण के लिए NIEPID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जो कि हैदराबाद में स्थित है। AYJ NIHH, अली यावर जंग इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, या ऐसे कई संस्थान हैं। प्रत्येक डिसेबिलिटी के लिए एक केंद्रीय संस्थान है जो उस पार्टिकुलर डिसेबिलिटी में अनुसंधान करती है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटी में पाठ्यक्रम चलाती है। तो इसमें यह कहा गया है कि NCERT जब भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा उसमें इन सारे जो ऑपेक्स लेवल के बॉडीज़ हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, राष्ट्रीय संस्थान हैं, उनका कंसल्टेशन जरूर लेगा ताकि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो वास्तव में समावेशी प्रकृति का हो सके। इसके अलावा जो बात कही गई है
इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वो स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने की बात की गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सेक्शन 6 में वर्णन है कि द रीजन्स ऑफ द कंट्री विथ लार्ज पॉपुलेशंस फ्रॉम एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स शुड बी डिक्लार्ड स्पेशल एजुकेशन जोन्स। जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चे ज़्यादा हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के विद्यार्थी ज़्यादा हैं, उन्हें स्पेशल एजुकेशन जोन, उन भौगोलिक स्थलों को स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में घोषित किया जाएगा। इसमें सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में निःशक्तता युक्त विद्यार्थी भी सारे शामिल हैं। वेयर ऑल द स्कीम्स एंड पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड टू द मैक्सिमम, जहाँ पर कि जितने भी पॉलिसी हैं, जितनी भी नीतियाँ हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो अधिकतम स्तर पर, हाई डिग्री पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे थ्रू एडिशनल कंसर्टेड एफर्ट्स। कहने का मतलब है कि जो ये स्पेशल एजुकेशन जोन होंगे, वहाँ पर सरकार की जितनी भी पॉलिसी होगी, जितनी भी योजनाएं होंगी, वो विशेष ध्यान देकर, विशेष मेहनत करके इम्प्लीमेंट की जाएंगी इन ऑर्डर टू ट्रूली चेंज देयर एजुकेशनल लैंडस्केप, ताकि उस क्षेत्र का शैक्षिक विकास हो सके। कहने का मतलब है कि वे एरिया जहाँ पर समाज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, जिनमें निःशक्तता युक्त विद्यार्थी भी शामिल हैं, उन्हें स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में पहचान किया जाएगा। और वहाँ पर सरकार की जो सारी पॉलिसी है, जो सारी नीतियाँ हैं, उनके क्रियान्वयन में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, विशेष रूप से जोर दिया जाएगा, ताकि उन क्षेत्रों की और उन समाज आर्थिक समूह के विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति उठ सके, शैक्षिक स्थिति उन्नत हो सके। आगे अगर बात करें तो डिसेबिलिटीज के केस में, निःशक्तता के केस में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बात कर रही है, वो होम बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन की भी बात कर रही है कि जो सीवियर एंड प्रोफाउंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, होम बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन टू सीवियर एंड प्रोफाउंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। निःशक्तता के बारे में आप जानते होंगे कि कई विद्यार्थियों में निःशक्तता जो है वो सौम्य कैटेगरी की होती है, सौम्य श्रेणी की होती है, और लगभग अपना काम पूरा कर पाते हैं। लेकिन कई ऐसी भी श्रेणी होती है जिनमें गंभीर निःशक्तताएँ होती हैं। तो ऐसे सीवियर और प्रोफाउंड निःशक्तताओं वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह बात करता है कि उनके लिए होम बेस्ड गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगे वर्णन है कि होम बेस्ड एजुकेशन विल कंटिन्यू टू बी ए चॉइस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन विथ सीवियर एंड प्रोफाउंड डिसेबिलिटीज हु आर अनेबल टू गो टू स्कूल। जो सीवियर एवं प्रोफाउंड निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए होम बेस्ड शिक्षा, गृह आधारित शिक्षा जो है, एक विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा। द चिल्ड्रन अंडर होम बेस्ड एजुकेशन मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल टू एनी अदर चाइल्ड इन द जनरल सिस्टम। और ये जो बच्चे होम बेस्ड एजुकेशन वाले बच्चे हैं, होम बेस्ड एजुकेशन वाले निःशक्तता युक्त जो विद्यार्थी हैं, इन्हें किसी भी सामान्य एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए बच्चे के बराबर माना जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा, तभी वस्तुतः हम एक समतामूलक समावेशी समाज की स्थापना कर पाएंगे। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानता है कि देयर शैल बी एन ऑडिट ऑफ होम बेस्ड एजुकेशन फॉर इट्स एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कि होम बेस्ड एजुकेशन जो है निःशक्तता युक्त विद्यार्थियों का, सीवियर और प्रोफाउंड निःशक्तता युक्त विद्यार्थियों का जो होम बेस्ड एजुकेशन है, गृह आधारित जो शिक्षण है, उसकी प्रभाविता और उसकी दक्षता को जानने के लिए समता एवं समानता, अवसरों की समता एवं समानता के सिद्धांतों के आधार पर नियमित ऑडिट किया जाएगा। गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग शैल बी डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस ऑडिट। और एक बार ऑडिट करने के बाद कि भाई जो होम बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है उन्हें, वो किस गुणवत्ता का है और उसकी प्रभाविता क्या है, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स, निर्देश और मानक होम स्कूलिंग के लिए तैयार किए जाएंगे, जो कि निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, समरूप होंगे। कहने का मतलब है कि जो निःशक्तता युक्त विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सकते,
जिनको गंभीर निःशक्तता है, सीवियर या प्रोफाउंड निःशक्तता है, उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन जो है, गृह आधारित शिक्षण एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेगा। उस विकल्प का समय समय पर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट किया जाएगा और उस ऑडिट के आधार पर आगे की गाइडलाइन और आगे के मानक तय किए जाएंगे, जिनमें निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि दिस पॉलिसी इज इन कंप्लीट कंसोनेंस विथ द RPWD एक्ट 2016, तो एक बार RPWD एक्ट के सेक्शन 31 को भी देख लें कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन to free and compulsory education. Every child with benchmark disability between the age of 6 to 18 years shall have the right to free education in a neighborhood school or in a special school of his choice. तो चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के समस्त प्रावधानों को स्वीकार करता है, अतः इस प्रावधान को भी वो स्वीकार करता है कि जितने भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बच्चे हैं 6 से लेकर के 18 साल तक के, उनको उनके नज़दीकी स्कूल में या किसी समावेशी स्कूल में या विशेष स्कूल में, जैसा उनका चॉइस हो, ये चॉइस उन पर छोड़ दिया गया है, जैसा वो चाहें उसमें अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। कहने का मतलब 6 से 18 वर्ष तक निःशक्तता युक्त जो विद्यार्थी हैं, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार उनके नेबरहुड स्कूल में, उनके पास के स्कूल में या किसी विशेष विद्यालय में या किसी समावेशी विद्यालय में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी शैल इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैज एक्सेस टू फ्री एजुकेशन इन द अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। और यह जिम्मेवारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को दी गई है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के निःशक्तता युक्त विद्यार्थियों का समावेशी शिक्षा जो है उपयुक्त वातावरण में उन्हें मिले। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निःशक्तता युक्त विद्यार्थियों के समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और उसके लिए प्रावधान बनाने के लिए प्रेरित है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में एक बार चर्चा कर लें। इससे पीछे कई बार चर्चा हुई कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा दी जानी है। तो RPWD एक्ट में जो जितनी भी निःशक्तताएँ हैं उनको 5 बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है। उसमें पहला श्रेणी है ए, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, दूसरा श्रेणी है डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, तीसरा श्रेणी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चौथी श्रेणी है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस, और पांचवी श्रेणी है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये 5 जो श्रेणी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन पांचों को बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कहा गया है और जब भी उनके लिए कोई प्रावधान बनाए जाएंगे तो इसी ब्रॉड कैटेगरी के आधार पर बनाए जाएंगे। जैसे एजुकेशन में जो 5% रिजर्वेशन दिया गया है या नौकरियों में जो 4% रिजर्वेशन दिया गया है, वो इन्हीं बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के विद्यार्थियों को दिया गया है। तो मित्रों, दर्शकों, आज के इस व्याख्यान में हमने सीखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निःशक्तता युक्त विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए, निःशक्तता युक्त विद्यार्थियों के समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और उनके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहता है और आने वाले दिनों में निःशक्तता युक्त विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए जाने वाले हैं। आगे की स्लाइड्स में कुछ स्वमूल्यांकन प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हल करें और देखें कि आपने अब तक क्या सीखा। आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार एवं अभिवादन।